सो अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर, विच इज़ रियाद, जो कि है यहाँ से 4 घंटे दूर। तो बस अब लॉन्ग ड्राइव है और मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया मैं। सो बस अब लॉन्ग ड्राइव है और रास्ते में मैं सोते हुए जाऊँगी। आई हैड सच अ नाइस कंफर्टेबल स्टे हियर। बहुत मज़ा आया। आबिद ने काम किया और मैंने आराम किया। अब हम जा रहे हैं वापस रियाद। रोड राइड का मुझे कोई ख़ास इतना शौक़ नहीं है, मगर जब हम आए थे तो काफ़ी कंफर्टेबल थी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी जाते हुए भी कंफर्टेबल होगी। और मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है, सो आई थिंक हमें रास्ते से कुछ खाना चाहिए। बाकी दोनों ने लंच किया हुआ था, मैंने नहीं किया हुआ था, तो रास्ते में हम रुके। ये एक पेट्रोल पंप है, लेकिन यहाँ पे चपाती समथिंग के नाम से है, और मुझे ये एक सऊदी ने ही रेकमेंड किया बेसिकली कि यहाँ पे आपको रैप मिल सकता है चिकन का, फलाफल का। एंड बाय द वे इट वाज वेरी नाइस। बहुत ही थिन चपाती थी और उसमें रैप था। मज़ा आ गया और बहुत ही इकनॉमिकल था। बाय द वे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे काफ़ी लेबर्स भी बैठ के खाना खा रहे थे, इसीलिए शायद कम प्राइस ही था, बट आई डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। साफ़ सुथरा, बहुत सारे ऑप्शंस, प्राइस वाइज भी सही, लाइट ऑन द टमी ऑल्सो, यू कैन सी हाउ लाइट इट लुक्स, सो आई लव्ड इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा सॉल्ट पेपर मेरे हिसाब से कम था। एंड ऑल्सो ये जो रेड कलर की चिकन आपको दिख रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी थी, तो वो खाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, गिर रहा था बहुत ज़्यादा। बट अदर दैन दैट इट्स अ स्टील डील। It's really nice and light, very fresh. सो अभी हम वापस आ रहे थे घर, और आबिद का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इवेंट था, जो कि नॉट वर्क इवेंट एक्चुअली, बट लाइक हिज वर्क रिलेटेड पीपल वर देयर, लाइक नेटवर्किंग। तो उस पे आबिद को जाना था, और अगर अभी मैं घर जाती तो वो नहीं हो पाता टाइम में। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ वहाँ पे, और मेरे तो यहाँ हुडी पे स्वेट लाइक केचप गिरी हुई है, बालों में केचप लगी हुई है, तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं गाड़ी में चिल करूँगी आराम से, और आबिद आधा एक घंटा स्पेंड करेगा, हम निकल जाएंगे। आई एम चिलिंग इन द कार, बट प्रॉब्लम ये है दैट आई नीड टू गो टू द लू। एंड द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज इज़, कभी भी आप रोड ट्रैवल करें ना, जैसे हम अभी 4 घंटे खूबर से आए हैं रियाद बाय रोड, और कोई अगर आपसे ये पूछे कि वॉशरूम जाना है, तो आप मना नहीं करें। और स्पेशली अगर वो इंसान रोक के गाड़ी और बाहर जाए, खुद टॉयलेट जाए, तो आप भी वो टाइम अवेल करें, क्योंकि वैसे भी वो टाइम लगना है। तो थोड़ी सी मतलब फोर सीइंग करके सिनेरियो को चले जाएं। नहीं भी जाना हो तो चले जाएं, बिकॉज अब मुझे जाना है और यहाँ मैं नहीं जा रही हूँ। और यहाँ पे सऊदी में ये होता है कि सऊदी में होता है, बंदों का जो वॉशरूम होता है वो बहुत पहले होता है कहीं, और बंदियों का अक्सर इस तरह की जगहों पे जो थोड़े रिमोट एरियाज टाइप के होते हैं, वहाँ पे बंदियों का थोड़ा दूर करके होता है। और मेरा भी हुलिया ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी से निकलूँ, और आबिद के जो लाइक बहुत ही मतलब प्रॉपर सूट वूट पहन के लोग आए हुए हैं, मुझे सुलिये में देखेंगे। और बस ये सीन है, बस शेयर करना था। कभी भी रोड ट्रैवल करें गाइस, किसी भी किस्म का ट्रैवल करें, वॉशरूम जहाँ दिखे चले जाओ, सोचो नहीं कि ज़रूरत है नहीं है, बस चले जाओ। एनीवे घर हम पहुंच गए, नींदें पूरी हो गई। अगले दिन हम जिम गए, और ये लेग कर्ल के नाम से एक डिवाइस होती है, वो वहाँ पे नहीं थी, लाइक मशीन। सो ये आबिद ने एक तरीका निकाला है लेग कर्ल करने का, एंड हम थोड़ा सा एक जुगाड़ कर रहे हैं। कोई हमारे साथ वर्कआउट कर रहा था, एंड दे वर लाइक ओ ये तो हमने पहली बार सीखा है यहाँ से। लाइक आबिद ने उनको बेसिकली सिखाया है कि अगर लेग कर्ल की मशीन ना हो तो आप कैसे खुद से बना सकते हैं। 3, 4, 5, 6. ओके जी, वर्कआउट हो चुका है, एंड 2 हफ्ते के बाद आज हम जिम गए। तो शुरू में ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, हम इसलिए नहीं जा पा रहे थे कि आबिद का फ्लू, मेरा फ्लू, एंड समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ हो ही रहा था कि बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं थी जिम जाने की। बट यार व्हेन यू स्ट्रेंथ ट्रेन, आई रियलाइज लिटरली 2 घंटे की वो जो मेहनत होती है
वो इवेंचुअली आपको लाइफ की हर चीज़ में हेल्प करती है। लाइक थोड़ा सा भी जब मुझे लगता है कि मेरे नॉट मसल्स पर जब मेरी आर्म्स टोन होना शुरू होती है, मैं सामान उठाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, मेरी एनर्जी लेवल्स, हर चीज़ अफेक्ट होती है। इट्स लाइक अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस। सो या आई एम रियली ग्लैड। एंड बाय द वे, बहुत सारे लोग एज पूछ रहे होते हैं, तो बता देती हूँ, आई एम 37 years old and the earlier you start the better it is. एक सर्टन एज के बाद आपकी बोन्स डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती हैं, लाइक 20s का एंड 30s का स्टार्ट फॉर वेमेन। उसके बाद वो सारे मसले मसाइल होते हैं जो हमारे पेरेंट्स को होते हैं और हम देखते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। सो लोग 40s में भी स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग 50s में भी स्टार्ट करते हैं, बट द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। ट्रेनर ऐसा हो तो करना ही चाहिए। He doesn't know I'm capturing him. I just realized कि मैंने सन ब्लॉक नहीं लगाया ना। I was thinking कोई UV हैट होनी चाहिए, जो वो कोविड में नहीं एक वो मास्क पहना हुआ होता था लोगों ने, ट्रांसपेरेंट थिंग। पैसे भी बचेंगे यार, आप वो पहनो, फेस आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा और रोज़ अप्लाई नहीं करना पड़ेगा कुछ। पर या that's just my ख्वाहिश। Anyway, I wanted to show you कि हमें जाना था, बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स थे। अगर आपको पता हो तो रियाद में लीप हो रहा था और उससे अफिलिएटेड, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे। नाउ डेज लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू रियाद टू वर्क, सो इन कामों में भी हम काफ़ी बिजी रहे। सोशलाइजिंग, खाना पीना, लोगों से मिलना। Let's go eat. Wagyu and Cafe Sam. You know what it is? ये तो हमने रात में किया। फिर अगले दिन साथ साथ बेसिकली हमारे नए घर के काम भी चल रहे हैं, नेटवर्किंग भी चल रही है, हर दिन कुछ ना कुछ हैपनिंग होता है। अभी मैं सुबह सुबह जा रही हूँ एक्स्ट्रा डिश वॉशर लेने के लिए। मैंने चूज़ करना है, मैंने ही ख़रीदना है। उसके बाद आई हैव टू मेक श्योर कि जब वो हमारे नए वाले घर पे आए डिश वॉशर, तो उस वक्त मैं घर पे हूँ। अभी नए घर की सफाइयाँ, हर चीज़ साथ साथ चल रही है। एंड दिस इज़ आर न्यू होम, लाइक नॉट दिस होम पर इस नेबरहुड में हमारा नया घर है। सऊदी में सारे घर जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। इट रियली took a lot of time for us to accept it actually। हमें रंग बिरंगे और डिफरेंट घर बेसिकली देखने की आदत है, नॉट लाइक दिस बेज ब्राउन कलर एवरीवेयर। मगर अच्छा सा नेबरहुड है, सुकून का। अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ से दूर हैं, बट आई थिंक वील सर्वाइव एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस पीसफुल प्लेस फॉर अस। रात में हमारा बैकयार्ड इन कलर्स का हो जाता है। ओह माय गॉड, सो डिस्को। आजकल रियाद का मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत है, बारिश हो रही है, क्लाउडी है, सनी नहीं है। तो आज बारिश हो रही थी और बड़े मज़े का सीन था। सो मैंने आबिद को बोला कि मैं तो घर पे बोर हो रही हूँ, एंड आबिद सेट के तो मेरे पास आ जाओ ऑफिस, वहाँ से हम अपने थोड़े बहुत काम भी कर लेंगे, कुछ बाहर खा लेंगे। तो आज मैं ये करने के लिए निकली हुई हूँ। बस बारिश देखी मैंने और मैंने कहा चलो भाई घर से बाहर जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आबिद को अभी मीटिंग्स में टाइम था, तो उसने कहा कि तुम यहाँ वेट कर लो। अब मैं कैफेटेरिया में आबिद के ऑफिस के बैठ के वेट कर रही हूँ। बाय द वे, आपने वो तो देख ही लिया कि किस तरह से मैं काम करवा रही हूँ यहाँ पे रियाद में अपने नए घर के लिए। आई थिंक एक जो स्ट्रगल आपको कहीं भी जाके होती है, उसमें एक स्ट्रगल ये होती है कि आप लोनली हो जाते हैं, और दूसरी स्ट्रगल ऑफ कोर्स घर मूव करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन घर मूव करने, चीज़ें घर में लगवानी है, वो मुझे प्रॉब्लम हुई है, मगर लोनलीनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आई मीन आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल कि इतने हमारे दोस्त बन गए हैं। जिनके घर हम रह रहे थे उनके रेफरेंस से दोस्त बन गए, फिर मेरे अपने दोस्त बन गए, फिर आबिद के दोस्त जो यहाँ पे थे उनकी वाइफ्स, लाइक आई वाज जस्ट अभी थिंकिंग कि मेरे पास हर वीकेंड कुछ ना कुछ करने के लिए होता है, हर वीकडे कुछ ना कुछ करने के लिए होता है लोगों वाइज। आई एम मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग इन टच विद ओल्ड वंस। तो जब आप किसी नए
नए सिटी या नए कंट्री जाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग नहीं होते आपके साथ हैंग आउट करने के लिए, टाइम गुजारने के लिए, और कुछ लोग ट्राई भी नहीं करते लोगों से मिलने के लिए और फिर वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं. सो यू नो द ह्यूमन कनेक्शन, आई थिंक इट्स द मोस्ट नेचुरल थिंग इन द होल वर्ल्ड, एंड यू नीड टू कनेक्ट टू लाइक माइंडेड पीपल एंड टू डिफरेंट types of like-minded people, like diversity. Like मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी बन गए, नॉन पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी बन गए. इनफैक्ट मुझे नॉन पाकिस्तानी फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं. So yeah, I'm enjoying that life, like friends wise. Even रात में भी अभी हम जाएंगे कहीं बाहर. That's really interesting in Riyadh that I'm meeting new people. Sauce fiery है, मज़े की है, very nice and spicy. एंड एज आई टोल्ड यू कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हमारी 2 फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बहुत शौक से दिखा सकती हूँ और कंसेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है. मीट ज़ाफ़ी एंड मीट हसीब. हेलो. Oh, hello. Hi. We are in the Granada compound with Mr. and Mrs. Abid Bhatt. And this is beautiful over here. You need to come. And there is cloudy and it's raining Why are you also. speaking in an Indian accent, man? I don't know who's listening, who's looking at this right now. I don't know. Oh, wallah. Oh, I see. You're in Saudi Arabia. Wallahi. Kifak. सो अभी सीन ये है कि हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए थे रियाद में. यू नो ज़ोफ़ी, यू नो हसीब वगैरह, मेरे पुराने ब्लॉग्स देखें. सो आपको पता चल जाएगा हम मैं वही क्या हैं. बात कर रही हूँ. हम वही हैं. द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज़ ज़ोफ़ी एंड हसीब आर ऑल्सो फ्रेंड्स विद आबिद्स पेरेंट्स, और हमारे भी फ्रेंड्स हैं. तो ये एक कॉम्बिनेशन इज़ लाइक रियली प्रेशियस टू अस. अभी हम जा रहे हैं हमारे नए घर जहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट्स लेनी है, बहुत सारा काम करना है. सो वी वर लाइक लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर, स्पेंड सम टाइम. उसके बाद हम कुछ आई डोंट नो कहाँ डिनर करेंगे, क्या करेंगे, घर वापस आएंगे. आई विल कीप यू पोस्टेड. हम वहाँ से आए थे वॉक करते हुए और हसीब ने आज हमें एक शॉर्टकट बताया. हम यहाँ पे इतने अरसे से रह रहे हैं, हमें शॉर्टकट नहीं पता था. ये था शॉर्टकट. और हसीब यहाँ रहता भी नहीं है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली शॉर्टकट ही नहीं पता था हमें. हाँ, वॉक करके आता था मैं across the wall. So you knew all the path. Yeah. Outskirts of it. हाँ. This the north is the new, इसको कहते हैं area. हम भी नॉर्थ में ही रह रहे हैं. मेरे ख्याल यहाँ से जाना है? नहीं. Because आज पहली बार मैं मैप के बगैर जा रहा हूँ. हम आज पहली बार मैप के जी ज़ोफ़ी, ये काट दूँ. ये सारे एवरग्रीन्स हैं, ये चल जाएंगे. ये हार्डी प्लांट है, इसमें पिंक फ्लावर्स ये वाले और निकलेंगे. यहाँ सब हैं, ये निकलवा देना. और अभी शुरू में अपने उसके लिए पिटूनिया फ्लावर्स और ले आना. ये पिटूनियाज हैं, ये जो फ्लावर्स हैं ये वाले. ये सारी गर्मियाँ चलते हैं दुबई में भी और हर जगह. ये ऑलरेडी आई थिंक डमास ही है. इसको ना अभी काट देना मार्च में और ये फुल ग्रीन हो जाएगा. ये सारे बेबी एक सेकेंड. ये सारे चल जाएंगे. और ये आपके पास मोतिया भी है बाय द वे. ये मोतिया है जी. ओह नाइस. और ये ज़ोफ़ी ये कितने प्यारे हैं. आई होप कि ये समर में चलें. ये वाले ना हाँ. ये चलेंगे. ये पिंक और वाइट कलर्स होते हैं, विंटर के होते हैं, बट शायद चल भी जाएं. आई एम नॉट श्योर. अगर तो इसके ऊपर वेलवेटरी से फ्लावर्स आते हैं तो वो सर्दियों में होते हैं. और ये जब तक ये और प्लांट नहीं लाते हो ना, ये चलने देना. ये इसको कहते हैं सदाबहार. ये सारा वक्त चलते रहते हैं. ओके, हमारी कराची में भी होते हैं बहुत ना. ज़्यादा होते हैं. इसके ऊपर रेड लिलीज से कभी कभी निकलेंगे, तो इसको भी रहने देना. ये निकलवा देना. ये वही कलर्ड वो वाले हैं. तो आई थिंक ये दे आर डन. दीज आर विंटर वंस. जो खाली ये जो हो गए हैं ना, सूख गए, इनको अभी काट देना. शायद ये दोबारा निकल आए. अगर ना निकले तो टेक देम आउट. बाकी ये आपके अच्छे लगे हुए हैं ऑलरेडी. बस वो बीच में जमा. ये वाले सारे निकालने हैं ना. हाँ. आप कह रही हैं काटने हैं, निकालने. निकाल दे. ये नहीं. ओके. तो वो डमास हैं जो ट्रीज का नाम है. डमास. कॉर्नोकोपस, कॉर्नोकोपिया टाइप भी उसका नाम होता है. सही है. तो हर जगह से मिलते हैं. पतला सा लंबा सा आप लेके आएंगे. हाँ. और उसको आते ही ना, जब 1 हफ्ता महीना रह जाएगा ना, ऊपर से उसकी डंडी तोड़ देना. फिर उसमें से 2 डंडियाँ निकलेंगी एंड वो और ज़्यादा
फलता फूलता रहेगा। डमास की मैं बात ओके, और डमास यही लगाएंगे ना हम? बीच बीच में लगा दो, वो ग्रीनरी एकदम वो ट्रीज से बन जाएंगे। इसके बाद फिर हम गए रोशन फ्रंट, जो हमारे घर के बहुत करीब है। ज़ोफिया रसीब को दिखाना भी था। First Cafe. ये आबिद ने मुझे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट दिया है। फिर हमने खाए शेक शैक पे बर्गर्स। आज मैं अपने नए घर लेके जा रही हूँ कुछ सामान। वो एग्जॉस्ट है जो लगाना है, वो भारी है, ये भारी है, और ये है पानी है, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी देर रहूँगी। आई डोंट नो आबिद मुझे कब पिक करने आता है। कुछ टॉयलेट पेपर हैं, तो अभी मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ कि मैं 2 बारियों में, एक बारी में टर्न में ये लेके जाऊँगी, एक में ये लेके जाऊँगी। ट्रांसलेट पे निकाला है इंग्लिश से अरबिक करके कि मेरे पास और सामान है, कैन यू प्लीज़ वेट, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द लगेज, दिस इज़ हैपनिंग टुडे। सो आज वो दिन है मूविंग का, लाइक मूविंग, सेटिंग अप द हाउस, उसका कि नॉट एन अमेजिंग डे। जितना मैं फ्रीक आउट हो रही थी कि कोई सड़ू ड्राइवर ना मिल जाए, उतने ही अच्छे ड्राइवर मिले। उनके हाथ पे चोट भी लगी हुई थी लेफ़्ट पे, मगर फिर भी ही ऑफर्ड कि मैं उठा लेता हूँ, डिग्गी खोली, यू नो, रियली रियली नाइस ह्यूमन बीइंग। मैं अभी घर आई हूँ। जो नया घर हमने लिया है वहाँ पे चीज़ें वगैरह करवाने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या काम करवाने हैं। एंड आई वाज जस्ट नॉट हैविंग अ गुड डे। समबडी सेड समथिंग मीन टू मी एंड आई वाज लाइक, दिल में मैं सोच रही थी कि लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। फिर क्या हुआ, इतनी मुश्किलों से जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ गेट तक जाने के लिए गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कुछ ड्रैग कर करके सामान निकाला। फिर उसके बाद एक बाइक पे किसी ने मुझे हेल्प की, वहीं किसी स्टाफ मेंबर ने सामान रखने में। एंड देन एक तो वो मुझे बहुत अच्छे मिले, एंड देन द ऊबर ड्राइवर दैट आई गॉट, ही वाज सो काइंड। आई टोल्ड हिम कि मैं बारी बारी करके सामान ला रही हूँ, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग अदर स्टफ। एंड ही वाज लाइक, कैन आई हेल्प यू? आई वाज लाइक, नो थैंक यू सो मच। इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा सा जेस्चर कि कैन आई हेल्प यू, शायद बोलने वाले के लिए ये इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन एक इंसान जो एक बुरे दिन से गुजर रहा है, सामान घसीट रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा है और बहुत बुरी चीज़ हुई हुई है दिन में, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू दिस ऊबर ड्राइवर, वाज सो काइंड। उसके बाद मैंने गाड़ी में सामान रखा, डिग्गी उन्होंने मेरे बगैर बोले माइंडफुल होके खोली, मैंने रखा सामान पूरे रास्ते। He was very kind, very helpful. In fact, he said, seems like you had a bad day. Do you want to have a coffee? I can stop here, just get a coffee, no problem. I mean, कौन करता है यार ये? करीम, ऊबर, इस तरह के ऐप्स में तो वो इतना बोलते हैं कि नहीं रुको, नहीं ये नहीं वो नहीं। And I was so grateful. I was like, ये कोई ऐसी चीज़ है जैसे कोई मेरा फ्रेंड मुझे कहीं से पिक करे और बोले कि अच्छा बुरा दिन है, चलो आओ कॉफ़ी पीते हैं, चलो आओ पानी पीते हैं, और इस तरह की कोई चीज़। आई फेल्ट सो नाइस। एंड देन अभी भी जब उन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया, घर तक सामान उन्होंने रखा, आई एम सो ग्रेटफुल। और मुझे लगता है मुझे अल्लाह मियाँ ने इसी दिन में जवाब दे दिया, जब मैंने सोचा कि लोग इतने बुरे क्यों होते हैं, तो उन्होंने दिखाया कि देखो लोग इतने अच्छे भी होते हैं। इट्स जस्ट कभी कुछ होता है लाइफ में, कभी कुछ होता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सीन क्या है। सीन ये है कि घर हमारा एज यू कैन सी बिल्कुल खाली है। मैं वहाँ से एंटर हुई हूँ, ये हमारा घर है, बिल्कुल खाली है। थैंक गॉड फॉर दिस पैटियो फर्नीचर जो हमें लैंडलॉर्ड ने दिया हुआ है कि यहाँ पे मैं थोड़ा चिल करूँगी, कोई बैठने की जगह होगी मेरे पास। दिखा रही थी कि ये हम लाए हैं एग्जॉस्ट, और ये इसी के साथ का सामान है। अभी देखिए घर की कोई सफाई नहीं हुई भी, अभी हम चाह रहे हैं कि ये एग्जॉस्ट वगैरह लग जाए, मिट्टी शिट्टी वाले काम हो जाए, उसके बाद हम घर की करवाएंगे सफाइयाँ। लाइक डीप क्लीनिंग अभी बनती है इस घर की। और वो जो एग्जॉस्ट है वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, हैंडी मैन के कहने पे। वो यहाँ लगेगा बेसिकली, इस स्टोव के ऊपर कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है, सो खाना नहीं पक सकता इस पर अभी, यहाँ पे लगेगा। एंड देन हमारा जो डोर है ना, वो पहले उसमें मुझे एक मसला दिखा था, वो मुझे सही करवाना था कि हमारा लॉक बिल्कुल ही फजूल है, चाबी टूट चुकी है। आई टोल्ड यू, बहुत पुश करना पड़ता है। मगर दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रही है कि यहाँ से आई थिंक बारिश का पानी आया है, और अच्छा है कि हमने बारिश की सीज़न में करा रहे हैं, ताकि हमें समझ आ गया कि ये मसला हो गया लाइफ में। ये बारिश का पानी अंदर आ चुका है, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ लगेगा जिससे बारिश का पानी ना आए, कोई हुड बनानी पड़ेगी। बट एनीवे, ये है सीन। लॉक आज चेंज होगा,
ये कुछ मैंने एसेंशियल्स रखे हैं। अभी टॉयलेट पेपर एक अलग से था नहीं, तो फिर मुझे यही लेना पड़ा कुछ अलग से, क्योंकि मुझे पूरे अभी पैक्स नहीं उठाने थे, ताकि ज़रा वॉशरूम वाली लाइफ आसान हो जाए यहाँ पे। है कि यहाँ पे ये कनेक्शन वापस लग गया और इसमें उन्होंने 2 लगा दिए हैं। एग्जॉस्ट हमारा लग चुका है, घर के और काम भी हो रहे हैं। अगर आपने देखते रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।